आप सबको जय मसीह की। आज जो हम वचन लेके आए हैं वो है आज का जो वचन है, पौलुस के जीवन से 3 ज़बरदस्त बातें हम सीखेंगे। पौलुस के जीवन से 3 बातें हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए और हम सब के लिए। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ और आप में बढ़ते जाएं। प्रभु जी, हम सब की सहायता करें, मदद करें इस वचन को समझने में, हमें बुद्धि समझ दे, ज्ञान दें और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी चालों से हम सबको बचाएं। प्रभु जी, जो लोग देख रहे हैं प्रभु, मुझे उनको भी आशीषित करें, उनके कानों को खोलें, उनके ध्यान को अपनी ओर लगाएं प्रभु जी, और उनकी हर समस्या का हल करें प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी सहायता मदद के लिए। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है पौलुस के जीवन से 3 बातें। आप सबको जय मसीह की। संत पौलुस कैसे अपने जीवन के अंत तक प्रभु की सेवा के लिए बहुत उत्साहित थे। मैं विश्वास करता हूँ आज का पवित्र बाइबल वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। मेरे साथ निकाले रोमियो 1 अध्याय 14 से 16 पद। उसमें मैंने अपने को यूनानी और गैर यूनानियों और अज्ञानियों के प्रति कर्जदार समझता हूँ, इसलिए मैं आप रोम निवासियों को भी शुभ समाचार सुनाने के लिए तैयार हूँ। शुभ समाचार से मैं लज्जित नहीं होता। पौलुस प्रभु की सेवा को प्रारंभ किए हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पौलुस के जीवन में सुसमाचार को सुनाने के प्रति बड़ा उत्साह, जोश और उमंग थी। वह रोमी की कलीसिया को पत्र लिखते समय इन 3 बातों पर प्रारंभ करता है। मैं कर्जदार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं लज्जित नहीं होता। मैं कर्जदार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं लज्जित नहीं होता। ये रोमियो 1 अध्याय 14 से लेके 16 पद में ये लिखा हुआ है, मैं कर्जदार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं लज्जित नहीं होता। ये 3 बातों पे आज हम फोकस करेंगे। आज हम इन 3 बातों के विषय में सीखेंगे जो पौलुस के जीवन में थे। इन 3 प्रस्ताव की गहराई से सीखेंगे। आज बहुत से लोग कुछ वर्षों की सेवकाई से थक जाते हैं, लेकिन पौलुस कैसे इतनी बड़ी सेवा कर सका और उत्साहित था। पौलुस के लिए सुसमाचार का प्रचार वैकल्पिक नहीं था, अनिवार्य था। वह कहता है, मैं जीवित हूँ तो केवल सुसमाचार के लिए ही जीवित हूँ, वरना और किसी कार्य के लिए मैं जीवित नहीं हूँ। तो अब पहले हम जोड़ देंगे, मैं कर्जदार हूँ, है ना। पहली बात पौलुस कहते हैं, मैं कर्जदार हूँ। वह रोम के लिए कर्जदार नहीं थे। हालांकि रोम के लोगों ने बहुत अच्छी सड़क बनाई थी, जिससे लोग यातायात के साधन सरल हो गए थे और उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या पौलुस ने किसी से कुछ पैसे लेकर या उधार लेकर वापस नहीं दे पाया था, इसलिए वह कह रहा है कि मैं कर्जदार हूँ? नहीं, बल्कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु ने कुछ दिया था और वो था तेजोमय सुसमाचार, जो उसे सारी दुनिया में पहुंचाना था। प्रभु यीशु ने कहा था, ये सुसमाचार सभी अन्य जातियों के पास पहुंचाओगे। उसके लिए पौलुस कर्जदार थे, किसी के पैसे का कर्जदार नहीं, बल्कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए कर्जदार। जब तक सुसमाचार पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच जाता, वे कर्जदार थे। यदि यह सच है तो हर वो व्यक्ति को, आपको, मुझको, जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है और उद्धार का आनंद प्राप्त किया है, तो वह भी कर्जदार है। उसको भी सुसमाचार दुनिया भर में फैलाना है, और जब तक वो ये नहीं करता वो प्रभु का कर्जदार है।
और उसे सभी तक ये उद्धार का सुसमाचार सुनाना है कि वे किसके लिए कर्जदार थे। यूनानी के लिए, गैर यूनानी के लिए, आमिर के लिए, गरीब के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, सभी के लिए कर्जदार थे। हम भी उन सभी के लिए कर्जदार हैं जो अभी तक सुसमाचार नहीं सुना है। जिन्होंने अब तक सुसमाचार नहीं सुना है, हम उनके कर्जदार हैं। अभी तक मैं और आप भी कर्जदार हैं। हम चुप नहीं बैठ सकते, हम स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। क्या हम कर्जदार रहकर ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं? हम कर्जदार होकर ना मरें, बल्कि यह आशीष तेजोमय उद्धार का सुसमाचार सबको सुनाएं। ये इसकी शिक्षा है। अब हम बात करेंगे मैं तैयार हूँ। पौलुस अपनी पत्रियों में अनेक स्थानों में यह शब्द दोहराते थे कि मैं तैयार हूँ। अनेक बार हमें अवसर मिलने पर हम बहाने बनाते हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हम सेवा के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी उम्र अभी कम है या उम्र ज़्यादा है, या अभी ये काम है या वो काम है। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं तैयार हूँ। होता है ना ऐसा अक्सर कि हमें अगर कोई सेवा मिलती है या कहीं प्रभु का कार्य के लिए हमें जाना है, तो हम कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। आज मेरे पास समय नहीं है, मुझे यहाँ जाना, मुझे वहाँ जाना, मुझे ये करना, मुझे वो करना है। तो इस वजह से हम प्रभु की सेवा के लिए तैयार नहीं होते। हम सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, और जबकि हमें पहले कार्य जो करना है वो प्रभु का कार्य करना है। पौलुस को जब प्रभु यीशु ने तरसुस के रास्ते में दर्शन दिया, तब पौलुस ने कहा था, प्रभु आप कौन हैं? तब प्रभु यीशु ने दर्शन में कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तब पौलुस ने कहा था, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ? वो तैयार था सब कुछ करने के लिए। वो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार था, कष्ट सहने के लिए तैयार था, यात्रा करने के लिए तैयार था, अपने प्राण देने के लिए भी तैयार था। यदि हम कर्जदार हैं तो हमें कर्ज को उतारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं? आज हमारे देश में 2 लाख से ज़्यादा गांव में सुसमाचार नहीं पहुंचा। वहाँ कोई संगति नहीं है। हर दिन हमारे देश में लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग बिना सुसमाचार जाने मर जाते हैं। क्या हम उन्हें कम से कम एक बार सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हैं? एक बड़ा सवाल है। जिन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, फिर वो चाहे नया नियम में हो या पुराना नियम में हो, वर्तमान समय हो या सवाल हर एक बड़े परमेश्वर के दास के पास आया था। यह सवाल परमेश्वर के हर बड़े दास के पास आया था और उन्होंने उसका सकारात्मक जवाब दिया और कहा, मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? मैं लजाता नहीं। अब हम बात करेंगे तीसरा शब्द जो मैं हमने तीन चीज़ें बात कर रहे हैं हम। मैं कर्जदार हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं लजाता नहीं। तो हमने 2 पे बात कर ली है, अब तीसरे पे हम बात कर रहे हैं। मैं लजाता नहीं। तीसरी बात पौलुस कहते हैं, मैं लजाता नहीं। किस बात से वो नहीं लजाते नहीं थे? सुसमाचार सुनाने से वे लजाते नहीं थे, शर्म नहीं आती थी उनको। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे सुसमाचार के कारण निंदा करें या मारे या गाली दें, संत पौलुस लजाते नहीं थे। दुनिया की सबसे बड़ी आशीष जो है परमेश्वर ने मानव को जीवन में दी है, वह ये है परमेश्वर का वचन, सुसमाचार। यह हमारे घमंड का विषय होना चाहिए। पौलुस कहते हैं, यह सुसमाचार की सेवा हमें उसकी दया से मिली है। पौलुस जहाँ कहीं गए उन्हें अपमान मिला और लोगों ने उन्हें जेल में बंदी बना दिया। लोगों ने उन पर पथराव किया, सताव किया, लेकिन फिर भी वे कभी सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाते, कभी शर्माते नहीं हैं सुसमाचार सुनाने से।
आज बहुत से लोग इस बात से शर्माते हैं या लजाते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे या उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनके मित्र कहीं उनका बुरा ना मान जाएं कि ये सुसमाचार पर विश्वास करता है और सुनाता है। आज भारत में 2000 वर्षों के बाद भी सुसमाचार गांव-गांव में नहीं पहुंचा। इनफैक्ट दिल्ली के शहरों में भी नहीं पहुंचा, शहरों तक भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है ढंग से। उसका एक कारण ये भी है कि उद्धार पाए हुए लोग सुसमाचार सुनाने से जलाते हैं और प्रभु यीशु की चर्चा करने या अपनी गवाही देने से शर्माते हैं। प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करें कि वो हमें पवित्र आत्मा प्रदान करें ताकि हम सामर्थ्य पाएं और सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को लोगों का कर्जदार समझें और सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाएं और सुसमाचार से कभी ना लाजाएं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज बाइबल के इस वचन से आपको आशीषित किया होगा। आइए हम सब मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि हम कैसे कर्जदार हैं, कैसे हम लजाते हैं और कैसे हम तैयार नहीं हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त प्रभु, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, होने दे प्रभु के उन सब को और मुझे और आने वाले लोगों को ये कर्जदार होने का फील कराएं प्रभु, और आपका सुसमाचार दुनिया भर में फैलाएं। लजाएं नहीं आपका सुसमाचार सुनाने से, चाहे मैं हूँ चाहे जो सुनने वाले हैं वो लोग हैं। और हम तैयार हैं, ये शब्द हमारे अंदर आना चाहिए प्रभु। हम हमेशा तैयार हैं आपके हर एक कार्य के लिए प्रभु। हम सबको तैयार करें अपने कार्यों के लिए, अपने कामों के लिए। जो आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें परमेश्वर। और होने दे प्रभु कि तेरा सुसमाचार सुनाते वक्त हम लजाएं ना, हम तेरे सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाएं परमेश्वर। हम सब की सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इतने अच्छे वचन के लिए। पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करें प्रभु, और हम सबको तैयार करें कि हम आपका सुसमाचार सब लोगों तक फैलाएं, सब लोगों को बताएं और लजाएं नहीं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें। मैं इस छोटी सी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।